हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए। वैसे आप लोगों ने कॉल लेटर अपना पढ़ लिया होगा तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है, उसके बाद में मैं वीडियो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो होपफुली लगभग सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इस वीडियो से। अगर कुछ छूट जाता है तो आप एक दूसरे की कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड बनिए, आपके भाई बहन की अगर हेल्प हो जाएगी या दोस्त की हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहला चीज आपको चाहिए भाई, जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है जो आपको मिला हुआ है वो चाहिए। ठीक है, कॉल लेटर इंटरव्यू वाला। ठीक है, पहला चीज तो ये चाहिए भाई, इसका ले लेना, ओरिजिनल में निकलवा लेना, जाके प्रिंट आउट वगैरह करा लेना। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, प्रिंट आउट चाहिए किसी का, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप लोग जाके इसको अपना डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोग परेशान रहते हो, जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट हमेशा अवेलेबल करा देती है आईबीपीएस। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल साइट वेबसाइट से। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो भी रहती हैं सब इन्फो दे दी जाती है। ठीक है, मान लो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक, तो तीसरा चीज आपका ये हो गया। अब प्रिंट आउट हो गया आपके पास जो 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है भाई तो वो भी। ठीक है, या पीजी वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो वो भी। ठीक है, मैक्सिमम लोग पीजी ग्रेजुएशन तो ही पढ़े रहते हैं। तो इन सब का क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट चाहिए सारे सेमेस्टर। देखो 10th का भी मार्कशीट चाहिए, 12th का भी चाहिए, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर, अगर आपके सेमेस्टर वाइज है सेमेस्टर का देना, आप ईयर वाइज हो तो ईयर वाइज देना, काउंसिलेटर आपका अगर प्रोविजनल है, मतलब कैसा भी हो भाई सारा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूसरा क्या, सर्टिफिकेट होता है। जैसे 10th में आपको, जैसे यूपी बोर्ड में भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपने 2012 के बाद पढ़ा होगा, यूपी का एग्जांपल लेता हूँ, 11 बार पढ़ा होगा तो आपको सर्टिफिकेट शायद नहीं मिला होगा, एक ही में मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट भी रहता है, लेकिन उससे पहले सर्टिफिकेट भी मिलता था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में सर्टिफिकेट भी होता है, तो दोनों ले जाना है, मार्कशीट तो ले जाना है प्लस सर्टिफिकेट भी ले जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी सर्टिफिकेट से आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट से, मार्कशीट वाला कहीं कहीं पर आपका चल जाता है मार्कशीट से वेरीफाई, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको एक सर्टिफिकेट कोई देखते हैं, उसी पे लिखा रहता है। जैसे किसी का जैसे मेरा बर्थडे 14 जून, ठीक है, 14 जुलाई ऐसा करके लिखा रहता है ना, और आगे ईयर लिखा रहता है, तो इस तरह से आपका इस पे रहता है। तो ये चीज आप जरूर लेके जाएंगे। आपको क्या लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है तो, नहीं तो एक ही साथ ही में। तो परेशान मत होना कि भाई 5 सर्टिफिकेट लेके आए, कुछ बता दिया मैंने, कुछ जगहों पर आपके सर्टिफिकेट इसी में इंक्लूडेड रहते हैं मार्कशीट में ही। ठीक है, आप देख लेना, 12th की मार्कशीट आपकी और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन वाला नहीं मिला है तो ख्याल से सुन लीजिए क्या करेंगे आप, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होता है, समझ गए ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, तो इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग वगैरह का शायद बात कहा गया कि इस बार अंडरटेकिंग वगैरह नहीं लेंगे वो लोग, इंटरव्यू में आपको अपियर नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। फिर से बता देता हूँ, सर्टिफिकेट में 10th का 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सीबीएसई बोर्ड या आप 2011 से पहले पढ़े हुए हो या 2012 से पहले पढ़े हो तो आपको मिलता है यूपी बोर्ड में भी, नहीं तो आपके अलग से मिलता है वो। ठीक है ना, तो 10th के मार्कशीट में ही, 12th के मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड रहता है। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर, सारे ईयर के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिटन में लेके आएंगे कि किस वजह से आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये चीज होना चाहिए, नहीं तो आपको इंटरव्यू बैठने नहीं दिया जाएगा। याद रख लेना इस बात को, समझ गए। चौथी बात बताता हूँ। ठीक है, चौथी बात सुन लीजिए क्या है। चौथी बात आपका है सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट वगैरह का है। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पर है। ठीक है, इसको देख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, चलो ये ले लेता हूँ। अब देखो चौथी चीज क्या है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट सब कैटेगरी। मान लो ईडब्ल्यूएस से आपने किया हुआ है, एससी से किया है, एसटी से किया है, ओबीसी से किया है ना, किसी से भी किया हुआ है, तो एससी एसटी वाला तो चल जाएगा, किसी से भी चल बनाया हो, कोई भी टाइप का आपके पास हो, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, चल जाएगा। ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट है इसको थोड़ा देख लेना आप, नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। जहां तक मुझे याद है कि आपका जो नोटिफिकेशन आता है उससे पहले का मांगा जाता है, प्लस आपके पास करंट का भी होना चाहिए, इस तरह का मांगा जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, अगर मुझे थोड़ा उतना अच्छे से आइडिया ना हो तो आप देख लेना इसको। ईडब्ल्यूएस में भी यही होता है कि नोटिफिकेशन से पहले का ही शायद मांगते हैं वो लोग
कि मान लो एक जो नोटिफिकेशन शायद आई थी 29 या 30 जुलाई को आई थी, तो उससे पहले का आपके पास बना होना चाहिए, प्लस करंट का भी होना चाहिए। तो ऐसा टाइप का मांगते हैं, तो देख लेना इसको ज़्यादा कुछ मुझे दोनों अच्छे से उतना नॉलेज नहीं है, तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। अगर किसी को अच्छे से पता होगा कि कौन सा मांगता है, कब तक का मांगता है, प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, तो सभी लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, उतना क्लियर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जनरल एस्पिरेंट हूँ, कभी मैंने AWS और SC ST का ये सब का यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो सॉरी मैंने पूछा भी नहीं लोगों से। और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट में किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इशू जो होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट आपके अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए ना, जो प्रोफार्मा आपके IPS की साइट पर है, वेबसाइट पर है, उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग भाई अवेयर रहना, मतलब पता चले इसी की वजह से दिक्कत आपको हो जा रहा है। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, ये मैंने बता दिया कि आपके पास जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आया हुआ है उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे, ये चीज़ बता दिया था मैंने। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में दो चीज़ करना है। देखो, पहला चीज आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड यूजुअली लोग लेके जाते हैं। आधार कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड तो लेके जाना है। आधार कार्ड में क्या करना है भाई, PO में भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्लर्क में भी जरूरत पड़ती है। अब पैन कार्ड जो रहता है, पैन कार्ड PO के इंटरव्यू में मस्ट है, PO के इंटरव्यू में लेके जाना है, क्लर्क में नहीं है जरूरत पड़ती है पैन कार्ड की। ठीक है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है और आधार कार्ड, दो चीज तो लेके जाना है भाई। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वैसे सभी के पास होगा, तो DL आप लेके जा सकते हो, या आप बहुत सारी चीजें वहां लिखी होंगी आपकी इंटरव्यू के कॉल लेटर में, तो ये सारी चीजें लेके जा सकते हो। ठीक है, इतना हो गया, इतना सारे लोगों को लेके जाना है। मतलब आपको क्या करना है भाई, जो अगर आप जनरल एस्पिरेंट हो, क्या करना है, कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन की सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना है। सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो कॉलेज से अपने रिटन फॉर्म में ले लेना, यूनिवर्सिटी से रिटन फॉर्म में लेना, ये चीज लेके जाना है। उसके बाद से क्या करना है, अगर आप जनरल का लियो तो ये चीज से आपको छुटकारा मिल गया, ये नहीं लेके जाना है। उसके बाद फोटो ऑफ आइडेंटिटी कार्ड आपका ओरिजिनल में रहना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो DL वगैरह ले लो, जो भी आपके वहां पर है, ये चीज आपको लेकर जाना है। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपको जैसे कई लोगों ने पूरा जाति का बताओ ना, ये सब नहीं है लेके जाना, बस EWS का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। इन सब के अलावा EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कुछ नहीं। SC कैटेगरी से हो, इन सब के अलावा SC कैटेगरी का खाली होना चाहिए, EWS या किसी और का सर्टिफिकेट नहीं लगाना आपको। ठीक है, समझ गए, ये चीज तो सारे लोगों के पास होना चाहिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, रिलीविंग लेटर होना चाहिए। अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो रिलीविंग लेटर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो दिक्कत आपको हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब आपने रिजाइन नहीं करा हुआ है, आप रिजाइन करना भी नहीं चाहते हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई पहले से रिजाइन कौन करता है, बेवकूफी होगा कोई जो अभी इंटरव्यू देने जा रहा है, पता नहीं है कि सिलेक्शन फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, किधर होगा, पहले रिजाइन कर देगा, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आपके पास आपने एक वर्ड सुना होगा NOC का, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, ये आपके पास होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं है या रिलीविंग लेटर नहीं है आपके पास, देन आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू में अपीयर होने नहीं देंगे। दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास रिलीविंग लेटर है, गुड, आपने जॉब करा हुआ है तो पीछे का रिलीविंग लेटर होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो प्रेजेंटली तो आपके पास NOC होना चाहिए। ठीक है, NOC होना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए देंगे। ठीक है, और तो कुछ आपका है नहीं इसमें। ठीक है, सब तो बता ही दिया। ठीक है, और तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे है बचा हुआ। ठीक है, सब कुछ बता दिया। ये इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस क्या करना है आपको, जितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना उनके जीरोक्स ले लेना, फोटोकॉपी। ठीक है, जीरोक्स लेना, 2 से 3 कॉपी जीरोक्स बना लेना, बंडल बना लेना सारे का, जैसे इसका जीरोक्स बना लिया, इसका बना लिया, इसका बना लिया, सारे का बना के रख लेना। ठीक है, अब फोटो वोटो ले लेना भाई, 4 से 6 फोटो कम से कम ले लेना, कम से कम ले लेना। मैं तो कहूँगा ज्यादा ही लेके आना, इससे थोड़ा 4 से 6 मिनिमम लेके जाना। ठीक है, ये ले लेना, और 2 से 3 सेट आपके जीरोक्स करा लेना। जो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, जैसे कि उसमें लिखा भी होगा, तो कोविड का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो तो भरना जानती हो, मेंस में भरे हो, प्रीलिम्स में भरे हो ना, तो वो सब भर लेना। ठीक है, और सबको भाई सेल्फ अटेस्ट कर लेना। सेल्फ अटेस्ट मतलब क्या होता है, खाली सिग्नेचर करना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है विथ डेट। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मान लो ये मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट है, EWS का डॉक्यूमेंट है, ऐसे करके, ठीक है, जीरोक्स मैंने लिया, ओरिजिनल तो लेके जाना है। अब ये नहीं कि ओरिजिनल घर पे छोड़ के जा रहा है, ओरिजिनल लेके जाना है भैया, जीरोक्स भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। ओरिजिनल ही देखेंगे आपका वो, ठीक है, ये नहीं कि ओरिजिनल घर पे लेके जा रहे हो, घर रख के जा रहे हो, तब तो दिक्कत हो जाएगा आपको। आपको क्या करना है, जीरोक्स लेके जाना है। उसके बाद से मान लो ये है, तो यहाँ नीचे थोड़ी बहुत जगह जहाँ रहेगी वहाँ अपना सिग्नेचर लिख लेना है। जैसे मेरा नाम है परवेज खान, ठीक है, परवेज खान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया, आज का डेट है आपका 12, ठीक है, 02/2020, ये हो गया, सॉरी 21/20 लिखने क्या रहता है। तो ये हो गया मेरा सेल्फ अटेस्ट करना। ठीक है, समझ गए। आपका जितने भी रहेंगे सब पे ऐसे सिग्नेचर कर लेना, डेट लिख लेना, खत्म। ठीक है,
समझ गए। और जो प्रिंट आउट है भाई आज ही करा लो, आज कल में करा लो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, ठीक है। जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट वगैरह है आपका, आपके लिए लिंक अवेलेबल फिर से कराया गया है, ठीक है। और तो कुछ मुझे लगता नहीं कुछ और बचा हुआ है, ठीक है। कुछ और बचा होगा प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, एक दूसरे का हेल्प कर लीजिएगा अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे जो पता था ये मैंने बता दिया, अब इसके बारे में श्योर नहीं था थोड़ा सा, तो मैंने इसे बोल दिया। किसी को भी अच्छे से कंफर्म हो एकदम पूरा डिटेल में, प्लीज कमेंट कर देना अपना 2-4-5 मिनट लगा निकाल के, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि कौन सी डेट का पहले का मांगता है। SC ST का तो मुझे पता है, ST ST में क्या होता है भाई, किसी भी डेट का होगा आपका बस बना रहना चाहिए, सेंट्रल का हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और सॉरी सेंट्रल से याद है मुझे, जो ओबीसी का आपका होता है सर्टिफिकेट, ये बीपीएस खाली सेंट्रल का मांगती है, ठीक है, स्टेट का नहीं मांगती है, याद रखना इस बात का, ठीक है। दिक्कत आपको हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो फॉर्मेट यूपी में बनता है मैंने देखा था, ये खुद देखा था, मेरा एक दोस्त था, तो उसमें कोई इशू नहीं था। वो अभी RRPO ही है, ठीक है, लास्ट ईयर उसने दिया हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे ही बनता है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। बस आपका क्या होना चाहिए, पढ़ लेना थोड़ा नोटिफिकेशन में, या जिसको कंफर्म होगा कि 30 जुलाई से पहले का मांगा हुआ है कि उसके बाद का मांगा हुआ है, ये चीज थोड़ा कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया है, फोटोज वगैरह बता दिया, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको वहां पर, और कुछ बच नहीं रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।